देखिए, यात्रियों का दबाव नहीं था, हमारी आस्था थी और हम लोग एकदम तैयार थे। हमने इतना सक्षम बना लिया था, अपने सिस्टम को इतना हमने रेजिलिएंट बना लिया था कि जितने भी यात्री आए हम लोग तैयार थे। मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने प्लान किया था कि मौनी अमावस्या में हम 22 गाड़ियाँ चलाएंगे, हमने 35 चलाई और हम 4-6 और चला लेते, जितने यात्री होते हम चला लेते। तो इसमें हाँ, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो हमने लास्ट कुंभ के हिसाब से बनाया था, जो हमें आंकड़े दिए थे 30 करोड़ प्लस 40 करोड़ तक, उसके हिसाब से हमने बनाया था और वो हमारे को बहुत काम आया। बट अब ये लगता है कि अगर अगला कुंभ हुआ और ये 60 करोड़ 80 करोड़ होता है तो हमारे को थिंक बिग करना है और बड़ा सोचना है। मैं आपको बताऊं, हमने हर डायरेक्शन के लिए वहाँ पे यात्री आश्रय बनाए थे, जिससे हमें बहुत हेल्प मिली। रिकॉर्ड टाइम में हमने डबलिंग की थी, जो जंघई से लेके फाफामाऊ की डबलिंग हुई, उससे हमारी बहुत जान बची। और इसके लिए जो हमारे रेल मंत्री जी हैं और सीआरबी साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, उसके बिना हो नहीं पाता। हमारे खुद के जो डिवीज़न है, हमने एक आईबीएस लगा दिया था फाफामाऊ और प्रयाग के बीच में। इसका मतलब एक ब्लॉक सेक्शन को 2 टुकड़ों में कर दिया, जिस वजह से हम गाड़ियाँ चला पाए। और मौनी वाले दिन टोटल अगर आप देखें, हम 75 से ज़्यादा गाड़ियाँ चला चुके थे, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ हमारी जो ओरिजिनेटिंग गाड़ियाँ थी वो भी थी, पासिंग थ्रू ट्रेन्स भी थी, कुछ ऐसी स्पेशल थी जो एनसीआर ने चलाई थी, वो भी हमने चलाई। तो और एक ये था कि ये इस बार कुंभ में एक ट्रायंगल बन गया था। जो प्रयाग आ रहे थे वो अयोध्या भी जाना चाह रहे थे और अयोध्या जाके काशी भी आना चाह रहे थे, और तीनों हमारे ही डिवीज़न में पड़ते हैं। इसमें जो प्रोटोकॉल था उसमें बनारस का जो ट्रैफिक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को हैंडल करना था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जूसी से हैंडल किया। हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया और हमने अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर, बनारस का भी ट्रैफिक हमने भी काफ़ी हैंडल किया। और अगर आंकड़ों में देखें, हमने टोटल करीब 1020 के आसपास अभी तक स्पेशल चलाई हैं लखनऊ मंडल ने ही, और जिसमें से करीब 600 प्लस हमने प्रयाग एरिया से चलाई थी और बाकी जो हैं हमने अयोध्या और वाराणसी से चलाई हैं। क्योंकि ये ट्रायंगल बना था तो ये स्पेशल्स चल रही थी, और एक जो रिंग रेलवे चलाई थी उसका काफ़ी फ़ायदा रहा, क्योंकि लोगों को पता था कि ट्रेन्स आएंगी किस टाइम पे आएंगी, और वो काफ़ी भर के गई हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा लर्निंग रही है। और हर विभाग ने अब ये प्लान कर लिया है कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, या शॉर्टकमिंग्स तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हमने अच्छे से हैंडल किया, हम और क्या कर सकते हैं। हमको अब 100 करोड़ की प्लानिंग करनी है कि अगर भीड़ इस कुंभ से भी डबल हो गई तो क्या करेंगे, कैसे हम रेक जल्दी से जल्दी ला सकते हैं, कैसे हम गाड़ियाँ चला सकते हैं, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही ये कुंभ ख़त्म होगा हम लोग अपनी इंटरनल मीटिंग करेंगे और उसको करेंगे। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से वॉच टावर्स हैं जो हम परमानेंटली अभी से बना के रख दें जिससे हमें फ़ायदा हो। इस बार जो हमने अपने सिक्योरिटी ऑडिट्स किए थे और हमने सारे जो ट्रेसपासिंग लोकेशंस थी बंद की थी, इस बार 7 गेट हमने बंद किए। इसका मतलब कि आप प्रयाग से चलिए, रादर प्रयाग संगम से चलिए और फाफामाऊ तक आप सारे गेट बंद थे। जो लास्ट कुंभ में प्रॉब्लम आई थी कि पब्लिक गेट से चली आ रही थी, वो सब कुछ था ही नहीं, क्योंकि दीवार बन गई थी और गेट थे। तो ये मैं बताऊं आपको, देखिए इस बार एक और पॉजिटिव ये रहा कि फाफामाऊ स्टेशन जो हमारा है, जो हमने बनाया था, वो बहुत इस्तेमाल हुआ। और इसमें मैं मेला अधिकारी हैं उनको भी ये श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि शुरू में जो हमारी मीटिंग्स हुई थी वही हमारे पीछे लगे कि साहब ये इसको बनाइए, ये गेम चेंजर होगा, और वाकई गेम चेंजर रहा। आप ये सोचिए कि ये जो स्टेशन है इसमें 600-700 लोग ही इसका फुटफॉल था, और यहाँ पे हर रोज़ 1 लाख से ऊपर लोग उतरे हैं और कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग चढ़े हैं। तो इसने इस तरीके का ट्रैफिक हैंडल किया है। तो अब हमने यही सोचा है कि वहाँ पे जो प्लान है, डबलिंग हो गई है, अब 4 प्लेटफॉर्म थे हमारे, तो हम 2 प्लेटफॉर्म और बनाएंगे और रेगुलर इसको, क्योंकि देखिए जो अयोध्या शुरू हुआ था तो वहाँ पे अब गाड़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, तो दर्शन नगर, सलारपुर भी अब यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी भारत गौरव ट्रेन्स आ रही हैं। तो हम फाफामाऊ को डेवलप करेंगे, प्रयाग जंक्शन हमारा ऑलरेडी डेवलप हो गया है, यहाँ पे भी हम लॉन्ग डिस्टेंस टूरिस्ट ट्रेन्स लेंगे, जो रिलीजियस टूरिज़्म है वो और बढ़े। ये ट्रायंगल में भी अगर गाड़ियों को चलना है वो चलेगी, तो हम वो सुविधाएं लाएंगे। जो जहाँ तक आपने यात्री सुविधाओं का कहा, आप देखेंगे कि प्रयाग से सुंदर कोई बिल्डिंग ही नहीं दिखेगी आपको। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे
पूरे लखनऊ मंडल में सबसे सुंदर स्टेशन बन गया है। करीब 45 मीटर लंबी बिल्डिंग बनी है और टोटल जो हमने काम कराए थे वहाँ 60 करोड़ से ऊपर। दोनों स्टेशनों पे प्रयाग फाफामऊ में हमने 12-12 मीटर के फुटओवर ब्रिज बनाए हैं, जो भारतीय रेल के बहुत कम स्टेशनों पे है। और दूसरा ये था कि 4 महीने के अंदर लॉन्च कर दिए गए और पूरे कर दिए गए। 12 मीटर उसकी चौड़ाई तो आप समझ सकते हैं, यहाँ जो हमारा ये बड़ा वाला है ये भी 10 मीटर है। आप हाईवे बना दिए, हाईवे बन गया है, तो उसमें तो कहीं भी मतलब जब ऊपर आदमी आ जाता था तो हमको कोई घबराहट नहीं थी, आराम से हमने गाड़ियों पे उनको बिठाया वहाँ पे। और तो ये अच्छा रहा। लाइटिंग हमारी बहुत अच्छी हुई। ये एक और बहुत ही पॉजिटिव था कि जो लाइटिंग थी वो हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग ने बहुत अच्छा काम किया था। कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहाँ मतलब अंधेरा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। वहाँ पानी की हमने सुविधा दे रखी थी, जहाँ से भी लोग एग्जिट करेंगे वहाँ पे पानी और टॉयलेट्स की सुविधा थी, तो वहीं पे यूज़ करिए और बाहर निकल जाइए। तो जो एग्जिट भी कराया लोगों को हमने बहुत तेज़ी से कराया। और एंट्री ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्टेड थी क्योंकि हम उनको यात्री आश्रय में ले जाते थे, बट उसमें हर प्रकार की सुविधा हमने दे रखी थी और वो बड़े आराम से उसको यूज़ कर पाए। खासकर एसएनटी विभाग ने वो स्टेट ऑफ द आर्ट, तो वो बहुत अच्छी फीड और हर जगह से मॉनिटर हो रहा था। जो वॉर रूम था मंत्रालय में, वहाँ पे भी मॉनिटर हो रहा था, हमारे हेडक्वार्टर्स में मॉनिटर हो रहा था। हमारे जीएम साहब भी आए थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया हमारे को, बहुत गाइडेंस दी। तो उस सबके साथ जो काम मतलब हेडक्वार्टर में भी महीने भर में होते वो 2-2 दिन में हुए, और तभी ये पूरा टीम वर्क दिखा आपको। और जो लखनऊ मंडल है और उत्तर रेलवे खासकर सबके सहयोग से हम लोग जो डिलीवर कर पाए वो हम कर पाए। रेवेन्यू की बात ये कितना जनरेट हुआ वाराणसी में जो भी सीनियर डीसीएम साहब ने बताया करीब 102 करोड़ जनरेट हुआ, बट मकसद रेवेन्यू का नहीं था, अभी ये सेवा थी और हमने पूरा प्रयास किया कि जो यात्री आता है वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। कितने दिन में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है? ये जब से कुंभ शुरू हुआ है तो बनारस स्टेशन पे ही करीब 102 करोड़ की अर्निंग हुई है और टिकट सेल्स काफ़ी हुए हैं। MUTS एक नई चीज़ थी जो बहुत सक्सेसफुल रही है। आप देख रहे होंगे कि जो हमारे कमर्शियल के कर्मचारी हैं हरा वाला जैकेट पहन के और अपने मोबाइल फ़ोन से ही टिकट बेच दे रहे थे। तो इसमें यह था कि यात्री को टिकट तक नहीं आना है, टिकट ही यात्री तक पहुंच जा रहा है। तो वो सेम फिलॉसफी प्रयाग में भी और फाफामऊ में भी चलाई गई थी और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही।